नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो और इनर वर्क भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से कर रहे हो। एक्चुअली आज मुझे जो एनर्जी शेयर करनी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चूँकि मैंने ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी तो आप लोगों को पहले ही शेयर कर दिया था ल्यूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के रिगार्डिंग। बट ये जो ल्यूनर एक्लिप्स है वो बहुत ही ख़ास है और ख़ास मौके, चूँकि हम सब जानते हैं कि फुल मून है और कल कारुजरी लक्ष्मी पूजा है और जो है ल्यूनर एक्लिप्स भी है, चंद्र ग्रहण का होना और भारत में उसका इम्पैक्ट पड़ना, ये हम लोगों को और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। इससे भी ज़्यादा भयानक रिज़ल्ट इस ल्यूनर एक्लिप्स का ये चेतावनी है आप सभी के लिए। जो मैंने आज सारे दिन इवन कल नाइट से जो एनर्जी को मैं फ़ील कर पा रही हूँ, जो एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ आप सभी की, वो मैं आज आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है बहुत सारे फेमिनाइन की कि इस चंद्र ग्रहण का, ल्यूनर एक्लिप्स का हमारे डिविनाइन फेमिनाइन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मीन्स हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा का डायरेक्ट संबंध जो होता है हमारे फेमिनाइन बॉडी से होता है। मीन्स हमारे बॉडी का लेफ़्ट पार्ट और डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी। तो इस टाइम पीरियड पे सबसे पहले तो फेमिनाइन अपना बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि आप सभी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे होंगे या तो फिर हो सकते हैं आने वाले कुछ वक्त में। ये ज़रूरी नहीं है कि अभी ही आपको हेल्थ इशू हो चुकी होगी। जो बहुत अच्छे से एनर्जी को पिक करते हो, रिसीव करते हो और हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हो, उन सभी को ल्यूनर एक्लिप्स का इफ़ेक्ट जो है उसको पहले से स्टार्ट हो चुका होगा। मतलब अभी आप लोगों को जो है, और ख़ास करके जिन लोगों को चंद्र से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे उनकी कुंडली में, या तो फिर चंद्रमा का जो है योग बहुत नीच राशि में होगा, या फिर चंद्रमा का कुछ संयोग बन रहा होगा उनकी कुंडली में, ठीक है, या फिर चंद्रमा कुछ योग जो है बना रहे होंगे आपके कुंडली में। तो ऐसे में आप लोगों को जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव आप लोगों के ऊपर पड़ेगा। मतलब नॉर्मल लोगों से की तुलना में, नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में आपको उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस होगा। और ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को अभी तक कोई इफ़ेक्ट नहीं मिला है उसको ना मिले। मतलब आफ्टर ल्यूनर एक्लिप्स भी आपकी हेल्थ इशू हो सकती है, क्योंकि मेन क्या है, मेन चीज़ें ये है कि हमारी बॉडी से उस एनर्जी का रिलीज़ होना, मतलब जिस नेगेटिविटी को हम रिसीव कर रहे हैं उस नेगेटिविटी का रिलीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चूँकि आप लोगों को मेरे गले का आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, देख पा रहे होगे, समझ पा रहे होगे, तो मेरी हेल्थ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है और ये इम्पैक्ट शुरू हुआ है यस्टरडे नाइट से। तो मुझे फ़ीवर भी हो रखा है, मेरे गले में भी मुझे ज़ुकाम हो रखा है और बहुत बुरी तरीके से बॉडी पेन है, हेडेक है। और आज सारे दिन आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए। क्योंकि मेरी इतनी हेल्थ ख़राब है, मैं बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं करती, बट इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैम ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं सबको कह रही हूँ कि एनर्जी है, एनर्जी है, एनर्जी है। तो मैंने सोचा कि चलो एक शॉर्ट वीडियो ही बना देती हूँ। तो आज तक आप लोगों ने सभी लोगों ने जानते हो, आप लोग सभी जानते हो कि चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी उसके बारे में। बेसिकली मैं एक बात आप लोगों को कहूँगी कि हो सके तो आप लोग उस टाइम पीरियड पे, मतलब 11:30 से 11:29 से जो है चंद्र ग्रहण का टाइम पीरियड स्टार्ट है। इंडिया में उसका टाइम पीरियड 1:22 या 29 से स्टार्ट है और 2:30 बजे तक ये रहने वाला है। 2:45 तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा। तो इस टाइम पीरियड तक आप लोग बेसिकली जाग के रहो। हो सके तो आप लोग जो है भोलेनाथ से रिलेटेड मंत्र चैंट कर सकते हो। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का चैंट कर सकते हो, या फिर ओम नमः शक्ति शिवाय का मंत्र चैंट कर सकते हो।
बेसिकली आप लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का चैंट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि रात के समय में महामृत्युंजय मंत्र चैंट नहीं होता है। अगर सूर्य ग्रहण होता तो मैं बोलती ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप लोग जो है गायत्री मंत्र का चैंट कर सकते हो, और चंद्रदेव का मंत्र चैंट कर सकते हो। इसके अलावा जो है कल लक्ष्मी पूजा है, जो कि कारुजड़ी लक्ष्मी पूजा है, तो आप लोग लक्ष्मी माता के मंत्र को भी आप लोग चैंट कर सकते हो। जिन लोगों को मनी ब्लॉकेजेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो आप लोगों को बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आफ्टर ग्रहण आप चावल, आटा, दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद वस्तु का दान आप लोग किसी भी गरीब इंसान को कर सकते हो, ठीक है। इसका आप लोगों को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। चांदी, ये सारी चीज़ें। कल चंद्र ग्रहण के टाइम पे हो सके तो आप अपने पर्स में, या फिर आप अपने ब्रा के अंदर, या फिर आप अपने पॉकेट में, कहीं भी अपनी बॉडी में एक चांदी का छल्ला या फिर चांदी की चीज़ ज़रूर अपने पास रखें या फिर पहन ले। तो इससे जो होगा वो चंद्रदेव का जो इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा। कल के दिन आप लोग नाइट के समय में, आप लोग कल के दिन पूरे दिन अगर आप वाइट कपड़े पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसको आप फॉलो करें तो बेहतर रहेगा। ओके, अब चलते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कहा कि चंद्र ग्रहण या फिर उसके आने वाले 1 वीक 10 डेज़ तक आप लोगों को हेल्थ इशू हो सकते हैं। हेल्थ इशू में क्या हो सकता है? हेल्थ इशू में जो है आप लोगों को सर्दी जुकाम हो सकते हैं, आप लोगों का जो है फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकते हैं, और बॉडी आप लोगों को बहुत या तो गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा। किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा फील करोगे कि मेरी आधी बॉडी जो है वो ठंड हो गई है और आधी बॉडी गर्म हो गई है, और उसके बाद एनर्जी एक्सचेंज होंगे। मतलब अगर राइट बॉडी पार्ट आपका गर्म है तो वो फील होगा कि कुछ वक्त के बाद वो बॉडी अब ऑटोमेटिकली बॉडी लेफ़्ट वाली पार्ट जो है वो गर्म हो गई है, हल्की हो गई है या ठंडी हो गई है, और राइट वाली गर्म हो गई है। मतलब एनर्जी एक्सचेंज होंगे और मिक्स होंगे। इसका मतलब है कि आपके बॉडी में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में ही हमारी फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, तो जिस तरीके से आपका, चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है नाड़ियाँ हैं, और 3 नाड़ियाँ जो बहुत बेसिकली काम करती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो ईड़ा का काम होता है वो पिंगला तक बॉडी को एनर्जी को एक्सचेंज करना, और फिर सुषुम्ना में आके बैलेंस होना। तो ये चीज़ें हमारी एनर्जी एक्सचेंज के दौरान पे आप लोगों को समझ में आएगी, और आप लोग स्पाइन में भी अपना सेंसेशन फील कर सकते हो, कुंडलिनी में भी अपना सेंसेशन फील कर सकते हो। ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा और क्या हो रहा है, और ये चीज़ें हो रही हैं आउटर रियल्म पे। ये तो रहा कि इनर रियल्म पे आप इन सारी चीज़ों को आप फील कर पाओगे। इसके अलावा भी आपको थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि थ्रोट का खसखसाना, या फिर एकदम से कोल्ड एंड कफ हो जाना, ये सारी चीज़ें। अब इसके अलावा आउटर रियल्म पे आपको क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे? आउटर रियल्म पे आपका माँ के साथ आपकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। मतलब अगर माँ के साथ अभी भी आपके कर्मा बैगेजेस हील नहीं हुए हैं और कर्मा है, तो कहीं ना कहीं से आपको ट्रिगर किया जाएगा, और कहीं ना कहीं से आपको जो है बिना वजह के लड़ाई हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, या फिर उनके तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा। माँ जैसे रिलेटेड जिससे भी संबंध होंगे, जैसे आपकी ग्रैंड मदर हो सकती है, या फिर माँ हो सकती है, आंटी हो सकती है, आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती है, या तो फिर आपके सास भी हो सकते हैं, मतलब मदर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपकी सिस्टर इन लॉ है तो उसके साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, अगर वो आपसे एज में बड़ी है तो। ये सारे ट्रिगर आपको मिल सकते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य है कि आपको फेमिनाइन से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी जो भी होगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इस टाइम पीरियड पे किसी का भी इंसल्ट ना करें, किसी को भी हर्ट ना करें। अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है तो आप उसको डिवाइन को दे दो, मदर अर्थ को दे दो, लेकिन आपको बदले में कोई रिएक्शन नहीं करना है, और उनको कुछ भी मुंह से अपशब्द उपयोग नहीं करना है, किसी का भी डिसरिस्पेक्ट आपको नहीं करना है। ये सारी चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर और ज़्यादा बढ़ेगा,
ठीक है। अब मैं बता दूं कि मैंने, जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि सेक्सुअल अर्ज, मैंने ये फर्स्ट टाइम वर्ड यूज़ किया है, और इमोशनल बैलेंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके इस टाइम पीरियड पे आपको ना जो समझ में आ रहा होगा वो इमोशनल आप डिसबैलेंस्ड हो रहे होंगे। मतलब बहुत भयंकर तरीके से इमोशंस उभर उभर के सामने आ रहे होंगे। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा डिसीजन लेने में। जैसे जो चंद्रमा की एनर्जी होती है ना, चंद्रमा क्या करता है, हर 2.5 घंटे के बाद अपनी चाल बदलता है। और चंद्रमा ही एक ऐसी राशि है जो कि हमें बहुत चंचल होती है ना। तो कहीं भी स्थिर नहीं रहती, किसी भी घर में स्थिर नहीं रहती है। उनकी राशियाँ हमेशा बदलती रहती है, उनके प्रभाव चेंज होते रहते हैं, और उनका जो तरीका है वो भी चेंज होता रहता है। तो इसी तरह के कुछ इम्पैक्ट आप अपने लाइफ में भी देखोगे कि आपको एकदम से इमोशनल डिसबैलेंस्ड हो जाओगे, और डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर में कम हो जाएगी, क्षमताएं कम होंगे, आप वीक फील करोगे खुद को, क्योंकि चंद्रमा का काम ही होता है हमें इमोशनली तोड़ना। ठीक है। वो हमें मेंटल तौर पे नहीं तोड़ती है, वो हमें इमोशंस में तोड़ती है, लाइक मदर की तरह। तो आप कभी एक पल में आपको ऐसा लगेगा कि मैं ठीक कर रही हूँ, एक पल में आपको ऐसा लगेगा मैं गलत तो नहीं हूँ, कहीं मैं ये तो नहीं कर रही, मैं वह तो नहीं कर रही। मतलब आपको डिसबैलेंस्ड करना इमोशनली। ठीक है। वो चंद्रमा बहुत अच्छे से करता है, और वही चीज़ आपको अभी इस टाइम पीरियड पे समझ में आ रहा होगा, या तो फिर आने वाले दिनों में और बहुत बुरी तरीके से आएगा। ठीक है। जो भी आपकी वीकनेस होगी ना, जो भी आपका फियर होगा, मतलब आपका हर एक इंसान का एक वीक पॉइंट होता है, तो आपकी कमजोरी के ऊपर वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। और अगर आपकी कमजोरी डीएम है तो उससे ट्रिगर मिलेगा, अगर आपकी कमजोरी आपकी फैमिली है तो उससे ट्रिगर मिलेगा, अगर आपकी कमजोरी फियर आपका बिजनेस है, या फिर आपका मतलब कोडिपेंडेंसी है, या फिर मनी ब्लॉकेजेस है, तो उसके ऊपर आपको ट्रिगर मिलेगा। सेक्सुअल अर्ज मैंने इसलिए लिखा है लीफलेट में कि थंबनेल में, कि इस टाइम पीरियड पे ना बहुत किसी को सेक्स से रिलेटेड आपको अर्ज हो सकते हैं। मतलब सडन आपके मन में ना डिवाइन मस्कुलाइन के प्रति एकदम से प्यार जागेगा कि देखा बहुत दिन हो गया, या तो फिर उनको क्या मेरी याद नहीं आती है क्या, उनसे बात करने की अचानक से आपको अर्ज जागेगी, आपको सडन एकदम से रोना आएगा, या तो फिर बहुत ही रोमांटिक फील करोगे अपने अंदर कि अगर सेपरेशन में हो तो बहुत पुरानी बातों को याद करोगे, अगर झगड़े हो रखे हैं तो अचानक से मन करेगा कि फॉरगिव कर दे, या फिर कहीं आपको समझ में भी आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन भी करोगे कि ये मैंने ओवर थिंकिंग कर दिया था, या मुझसे भी ये गलती हुई थी, मुझे माफ़ कर देना चाहिए, मुझे समझना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके साथ होंगी अभी। और अचानक से आपको ऐसा मन करेगा कि इंटीमेसी का कुछ ख्याल आ सकता है, या तो फिर इंटीमेट होने का मन करेगा, या तो फिर उस पर एकदम सडन एकदम बहुत ही प्यारा, मतलब बब्बल वाला एक जो प्यार होता है ना, जैसे बच्चे वाला प्यार, वो उसके जैसा फीलिंग होगा। तो ये सारी जो एनर्जी कैच कर रहे हो ना आप, ये एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अगर आपको सेक्सुअल अर्ज हो रहा है तो समझ लो कि ये 20 to 30% की एनर्जी मेरी है, बाद बाकी आप अपने डीएम की एनर्जी को कैच कर रहे हो। क्योंकि इस टाइम पे मतलब ल्यूनर एक्लिप्स के दौरान पे डीएम को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है, और उनको बहुत बुरी तरीके से इमोशनल जो है वो हिलाया जा रहा है। मतलब उनके इमोशंस उभर उभर के बाहर आ रहे हैं, आपके लिए प्यार आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, फील हो रही होगी। और इस टाइम पीरियड पे ये आने वाले 1 वीक के अंदर बहुत सारे मेजर यूनियन होने वाले हैं, बहुत सारे, क्योंकि मैट्रिक्स लेवल पे बहुत सारे गेटवे ओपन हो चुके हैं, और 12 नवंबर के पहले पहले बहुत सारे परमानेंट यूनियन होने वाले हैं। ये मेरा 1000% का चैनलिंग है, जो कि मैंने उस टाइम उसमें भी बोला था और इसमें भी बोल रही हूँ कि जब तक 12 नवंबर तक, जब तक यूनिवर्स लेवल पे बहुत सारे मैट्रिक्स और गेटवे में कॉस्मिक पे चेंजेस चल रहे हैं, खगोलीय घटनाएं रच रही है, उस टाइम पीरियड पे डीएम बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर होंगे, और उसी चीज़ पे जो है बहुत लोगों का यूनियन भी होगा। और इसके बाद आफ्टर ल्यूनर एक्लिप्स, अगर इस टाइम पे डीएम खुद को संभाल भी लेते हैं तो आफ्टर ल्यूनर एक्लिप्स जो है उनको इतना पर्जिंग और इतना ट्रिगर किया जाएगा
सॉरी कि उनका जो है, ख़ास करके उनको जो ये ट्रिगर मिलने वाला है या फिर मिल रहा है ना, वो फेमिनाइन साइड से मिल रहा है। मतलब कोई ना कोई उनके लाइफ में ऐसी फेमिनाइन है जो अब तक उनको अपने इन्फ्लुएंस में रखती थी, या तो फिर वो किसी के इन्फ्लुएंस में थे, तो उससे अब उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं या फिर मिलने वाले हैं या फिर मिलेंगे। और जो है उनका कुछ भी इमोशंस रहा होगा, अगर वो किसी के लिए भी जो उनको सर्व नहीं कर रहा है, मीन्स दैट कि अगर कोई भी आपके डीएम की लाइफ में ऐसा है जो आपके डीएम के हाईएस्ट गुड के लिए सही नहीं है और उनको लॉन्ग टाइम से सर्व नहीं कर रहा है, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली उसके जीवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब डिवाइन अब उसको बाहर निकालेंगे और आपके डीएम को, लेकिन इसमें बहुत एक लर्निंग लेसन मिलेंगे, ठीक है। एक लर्निंग लेसन के साथ उसको समझा के उसके बाद उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाएगा आपके डीएम के लाइफ से। तो अब ये होने वाला, और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो वो इतनी बुरी तरीके से टूट जाएंगे ना, डीएम इतनी बुरी तरीके से टूट जाएंगे कि उनको सिर्फ आप के अलावा इस दुनिया में और कोई नज़र नहीं आने वाला है। इसलिए ये परमानेंट हार्मोनियस यूनियन का टाइम पीरियड है। और ये ल्यूनर एक्लिप्स अभी हमें कष्ट ज़रूर दे रहा है, इवन आने वाले 1 वीक तक कष्ट हमें ज़रूर दे रहा है, लेकिन इसके बाद जो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन के लाइफ में जो चेंजेस आने वाले हैं ना, उसको, और जो गॉड गिफ्ट, जो डिवाइन गिफ्ट हमें मिलने वाला है हम सभी इंसान को पूरी कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में, वो आप कभी कल्पना में भी नहीं सोच सकते। मतलब ये समझ लो तो मेरा 1,00,000% का मैं दावे के साथ गारंटी दे के, मतलब मैं नहीं, एक्चुअली डिवाइन ये गारंटी दे के मुझे कहने के लिए कह रहे हैं कि डिवाइन का ये प्रॉमिस है हम सभी सोल से कि आप जहाँ कहीं भी अपनी जर्नी में स्टक हो, जहाँ कहीं भी अपनी जर्नी में अभी हो, और जो भी आप पाना चाहते हो डेफिनेटली आपको वो मिलेगा, वो गॉड गिफ्ट आप सभी को मिलेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिसीव कर सकते हो। जो बहुत बड़े रिसीवर है वो उनको बहुत कुछ मिलेगा, और जो जहाँ कहीं भी आप अटके हुए हो उससे आपको आगे बढ़ाया जाएगा। और आप सडन फील करोगे आफ्टर 1 वीक, मतलब ल्यूनर एक्लिप्स के आफ्टर 1 वीक आप खुद फील करोगे कि कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, कोई आपके स्पिरिट गाइड्स है या फिर आपके आर्कएंजल है, आपके एंजल है, आपके गार्जियन एंजल है, जो आपको उंगली पकड़ के जिसने आपको रास्ता दिखा दिया है। तो कॉस्मिक लेवल पे अब गेटवे, जो मैंने कहा अभी कुछ देर पहले कि मैट्रिक्स में बहुत सारे गेटवे ओपन हो चुकी है, कॉस्मिक एनर्जी चेंज हो रही है। तो अब जो बहुत सारे पॉजिटिव स्पिरिट चाइल्ड जो वेट कर रहे थे अभी तक, इस ल्यूनर एक्लिप्स के बाद विदिन 1 वीक उन सभी पॉजिटिव सोल्स को आज़ादी मिलेगी। और मुझे नहीं पता कि ये सारा मैं क्या बोल रही हूँ और क्या मुझसे बुलाया जा रहा है। रियली में ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था और कोई डाउनलोडिंग मेरी ऐसी नहीं थी, बट अभी मुझे नहीं पता कि मेरे मुंह से क्या क्या निकल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी स्पिरिट चाइल्ड ओपन होंगे, ये हमारे अर्थ की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए आएंगे और अपने बहुत बड़े पर्पस को लेके आएंगे। और ये सारे के सारे स्पिरिट चाइल्ड अब हम ट्विन सोल्स की हेल्प करने के लिए आएंगे, बिकॉज़ बहुत बड़ी डार्क एनर्जी जो अब तक ट्विन सोल्स को रोकने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले भी मैंने, जो लोग भी मेरे साथ इनर वर्क में हैं उन सभी को मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। तो एक बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे जो नेगेटिव एनर्जी आज तक पॉजिटिविटी को रोकने की कोशिश कर रही थी, ट्विन सोल्स की जर्नी को रोकने की कोशिश कर रही थी, अब हर एक ट्विन सोल्स की हेल्प करने के लिए और हर एक ट्विन सोल्स के हर कदम पे उसको मदद करने के लिए उसके स्पिरिट चाइल्ड अब उसके साथ होंगे। और डिवाइन ब्लेसिंग्स यही है हर एक ट्विन सोल्स के लिए। आई डोंट नो मैंने क्या कहा अभी मुझे नहीं पता, और
पता नहीं, मैं खुद भी इस रिकॉर्डिंग को सुनूंगी। सो तैयार हो जाइए और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए हर एक बात का, हर एक चीज़ के लिए। और डिवाइन से खुद को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि जितना आप डिवाइन से जुड़ोगे उतना ही आप डिवाइन के पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर पाओगे। और जितना आप डिवाइन से खुद को दूर करोगे उतना ही आप उनसे दूर होते चले जाओगे। और जो गॉड गिफ्ट आपको मिलने वाला है उसमें भी फिर नेगेटिविटी अपना षड्यंत्र खेलना शुरू कर देगी। तो आप पॉजिटिव रहो और जो भी गिफ्ट आपको मिलने वाला है उसके लिए बस बाहें खोल के उसका स्वागत करो। और डिवाइन को कहो कि आपको हेल्प चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको आपकी जर्नी कंप्लीट करनी है, ये इंटेंशन डालो। और बाउंड्री सेट करो अपनी जर्नी के लिए। बाउंड्री सेट करिए कि अब आपकी जर्नी को कोई भी नेगेटिव एनर्जी हार्म नहीं कर सकती। और आप अब पूरी तरीके से तैयार हो अपने सोल मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आप पूरी तरीके से तैयार हो हर एक पॉजिटिव एनर्जी को, हर एक वाइट एनर्जी के साथ मिलकर काम करने के लिए, हर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलकर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए। ये बाउंड्रीज़ आज अभी इसी वक्त, जो भी इस वीडियो को जिस टाइम जिस समय में सुन रहा होगा उसी टाइम में आप इस बाउंड्री को सेट कीजिए। और उसके बाद देखिए कि आपकी लाइफ में क्या मैजिक और क्या मिरेकल होता है। सो बस अभी के लिए बस इतना ही। एंड अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। Thank you.